साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल राज्य। मैं वर्तमान में अभी बिहार के जिला बक्सर में उपस्थित हूं, जहां एनडीए के प्रत्याशी जो आनंद मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, और उनसे हमने वार्ता किया है और जाना है कि उनका विजन क्या है और लोगों को वो क्या देंगे और किस वादे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो चुनाव के रण में कूद चुके हैं और बक्सर क्षेत्र में अपने लोगों से मिल रहे हैं। आइए हम जानते हैं इनका विजन क्या है और किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, विजन तो यही है कि बक्सर को जो मिलना चाहिए था, जो बक्सर का इतिहास रहा है और जिस तरह से बिहार विकसित के रास्ते पे चला है और भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, उस लिहाज से बक्सर कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ समझ आ रहा है। और उसमें भी ज्यादातर कारण ये है कि यहाँ जो विधायक जी रहे हैं वो सरासर मतलब फेल हो गए हैं यहाँ की जनता की बात को उठाने में, यहाँ की जनता की बात को समझने में, उनके मुद्दों को सराह के उनके हिसाब से काम करने में। तो इसके लिए यहाँ की जो जनरल जनता है वो बहुत ही अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब छूटा हुआ महसूस करती है। लगता है कि कोई सुनता भी है तो सुन के बहला के छोड़ देता है। ये सारे मुद्दे हैं जिसपे जस्ट अपोजिट जो हो सकता है वो मैं आप इसके पहले जन स्वराज ज्वाइन किए थे, आखिर वजह क्या थी कि जन स्वराज को आपने छोड़ दिया, फिर वर्तमान में जो है आप देखिए वहाँ एक नैरेटिव था जो कि अच्छा बिहार के बारे में बात अच्छी बात हो रही थी, तो मैं उस बात के साथ जुड़ा था। अच्छा, बस दैट्स इट। उसके बाद ऐसा कुछ उसमें है नहीं, मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ। जिस तरीके से विकास के मुद्दे पे वो आज स्टैंड कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनका पहला मकसद है पलायन रोकना। और जो मैं बताता हूँ, आप गूगल करिए, इसके बाद जाके गूगल करिए, ये चैट जीपीटी आता है, परप्लेक्सिटी आता है, इतने सारे एआई टूल्स हैं, किसी पे वो मुद्दों को डालिए पांचों और बोलिए उसका आप प्रॉम्प्ट दिलिए कमांड कि व्हाट हैज एनडीए ऑब्लिक बीजेपी डन ऑन द अबव टॉपिक्स। सैकड़ों नाम के आपके प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे जो कि ऑलरेडी कर रही है। I can easily understand what you want to say here. But thing is important कि ग्राउंड पे जिस तरीके से आपका मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों का प्यार बेशुमार है, तो चुनाव के बाद, जीतने के बाद आप लोगों के लिए, लोगों के जितनी भी महत्वाकांक्षा आपसे जुड़े हैं उस पर आप कितना खरा उतरेंगे? बिल्कुल, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना खरा उतरूंगा। मैं अभी ये बोल सकता हूँ कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आया हूँ। अब आईपीएस का नौकरी छोड़ के, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि कोई आईपीएस की नौकरी छोड़ के मदारी का खेल करने, लोगों को झूठ बोलने, बहलाने, फुसलाने, ये करने तो नहीं आता है ना। इसलिए यकीन मानिए कि मैं अपना सर्वस्व जब त्याग कर आया हूँ तो अपना सर्वस्व इच्छा शक्ति, अपनी सर्वस्व जो मेरी काबिलियत है वो मैं लगा दूंगा लोगों के काम। मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं आपके क्षेत्र में देख रहा हूँ कि सड़क बदहाल है और गौकसी का मामला आपके यहाँ बड़ा तेज जो है चल रहा है। गौकसी और रोड की स्थिति है, कहीं न कहीं इस पे काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, यहाँ पे ये भी एक स्थिति है जिस पे काम करने की आवश्यकता है और इसके साथ यहाँ पे बेहतर हेल्थ व्यवस्था लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे एजुकेशन पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज स्टार्ट करेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, हमको काफ़ी स्कोप है, तो काम करने का बहुत कुछ है यहाँ पे करने का। ये जैसे वक्त आएगा मेरे पास ये लोग डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट है मेरा, जो मैं आपको एक कॉपी देता हूँ, आप उसको दिखा लीजिएगा दर्शकों को, तो इजी हो, क्योंकि कितने लोग वेट कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी। थैंक यू।